अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिजिक्स का थर्ड लेक्चर है एरिया ऑफ फिजिक्स, या आप इसको कह सकते हैं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। सबसे पहले हमारे पास है मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स आप नाइन्थ मैटर में भी पढ़ चुके हैं। मैकेनिक्स क्या होती है? मैकेनिक्स डील करती है मोशन के साथ। किसके साथ? मोशन के साथ। तो इट कंसर्न mechanics concern with motion of macroscopic ऑब्जेक्ट्स। बड़े जो अजसाम हैं उनकी जो हरकत का मुतालिया है उसको मैकेनिक्स में बयान किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। हीट कैसे पैदा होती है, हरारत जो है, हरारत पैदा कैसे होती है। और थर्मोडायनामिक्स में हम डील करते हैं कि हीट लाइक टेम्परेचर है वो मुंतकिल कैसे होता है एक जिस्म से दूसरे जिस्म में, या किसी भी मेटल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में मुंतकिल कैसे। तो डायनामिक मीन मोशन, थर्म टेम्परेचर लाइक हीट। तो हीट ट्रांसफर कैसे होती है, तो इसमें हम पढ़ेंगे इट डील्स विद हीट। इस जो फिजिक्स की इस ब्रांच में हम क्या पढ़ेंगे? हीट के मतलब पढ़ेंगे। हीट है क्या, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, इसके इफेक्ट्स क्या हैं, और ये पैदा कैसे होती है, हीट से वर्क कैसे होता है, एंड टेम्परेचर। क्या आपने सुना होगा बाइक्स, मोटर बाइक्स जो है वो बेसिकली इसी असूल पे चलती हैं, थर्मोडायनेमिक्स के असूल, temperature and other relation to and their relation to energy। और एनर्जी का क्या ताल्लुक है इनका? हीट है, बाइक है, आप उसके अंदर कंबस्चन इंजन लगा होता है, वहाँ पे आप पेट्रोल और एयर का मिक्सचर जब तैयार होता है वो वहाँ पे कंबस्चन का प्रोसेस होता है जिसके नतीजे में वो हरकत में आता है। बॉडी क्या है, जो गाड़ी होती है, बाइक है, वो क्या हरकत करती है। तो वो किस असूल के तहत होती है? थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, कुछ आप इससे बखूबी वाकिफ भी हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम चार्जेस की बात करते हैं कि चार्जेस से मैग्नेटिक फील्ड किस तरह पैदा होती है, और इलेक्ट्रिसिटी का और मैग्नेटिज्म का आपस में क्या रिलेशन है। तो ये बेसिकली इस ब्रांच के अंदर हम क्या करेंगे? चार्जेस, इट इज द साइंस ऑफ चार्ज। And the force and field associated with charge, and of the force, चार्ज जो है वो फोर्स भी लगाते हैं, वो फोर्स किस तरह लगाएंगे, और इनके गिर्द जो फील्ड होती है उसका भी मुतालिया इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में किया जाएगा। एंड फील्ड एसोसिएटेड विद चार्ज, चार्ज के गिर्द जो फील्ड होती है उसको भी स्टडी किया जाता है। तो इसमें क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, जो मेजर एस्पेक्ट्स हैं वो क्या हैं? इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी को किसी भी वायर में से पास करवाएं तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, एंड मैग्नेटिज्म। और मैग्नेटिक फील्ड को जब आप तब्दील करते हैं
तो उससे क्या आप इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। मैग्नेटिज्म, these are the two major aspects, electricity and मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स नाम से ही जाहिर है, स्टडी ऑफ एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। स्टडी द बिहेवियर, लाइट्स के मतलब लाइट की नेचर को हम समझेंगे कि लाइट जो है वो एक डुअल नेचर रखती है, एज अ वेव एंड एज अ पार्टिकल। इसका इस बिहेवियर को समझेंगे हम किस ब्रांच के अंदर, ऑप्टिक्स के अंदर। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स मुकम्मल जो है वो किसके मुतालिक है, लाइट के मुतालिक है। इसमें हम लाइट के मुतालिक स्टडी करेंगे और इसका आगे इंटरेक्शन देखेंगे दूसरी मैटर के साथ, इसका इंटरेक्शन क्या है। ओके, नेक्स्ट है साउंड। साउंड सिंपल है, साउंड हाउ इट जनरेट, साउंड पैदा कैसे होता है, वी नो बाय डिस्टर्बेंस। अगर आप किसी भी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं तो क्या होता है, साउंड जनरेट होता है। इसके अंदर पहली तो बात हम ये करेंगे साउंड पैदा कैसे होता है, सेकंड साउंड ट्रेवल कैसे करता है, क्या साउंड एक मैकेनिकल वेव है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक ना, इस में हम तफसीली इस ब्रांच के अंदर बात करेंगे। हम मैकेनिकल डिस्टर्बेंस, आप डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं फ्रॉम अ स्टेट ऑफ एक्विलिब्रियम। इसके लिए एक ड्रम की या डोल की मिसाल दी जाती है कि पहले वो एक्विलिब्रियम में होते हैं, आप उस पर एक छड़ी लगाते हैं जिससे उसमें डिस्टर्बेंस पैदा होती है। तो डिस्टर्बेंस पैदा होने से क्या होगा, साउंड जनरेट होता है, दैट प्रोपागेट थ्रू एन इलास्टिक मीडियम। तो इसके लिए कुछ शराइत हैं कि साउंड पैदा किन अजसाम से होगा, उसके लिए हम पढ़ेंगे वो मीडियम का इलास्टिक होना जरूरी है, इलास्टिक मीडियम। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रो मीन वाटर, डायनामिक्स लाइक वाटर ऑफ फ्लूइड, डायनामिक्स मोशन। तो इट डिस्क्राइब फ्लो ऑफ फ्लूइड, फ्लो ऑफ लिक्विड और फ्लो ऑफ फ्लूइड, and the force on solid bodies। और जो मैटर के ऊपर या ये जो बॉडीज होती हैं उनके ऊपर जो फ्लूइड की वजह से फोर्स लगती है उसको भी हम इसमें बात करेंगे। इमर्स्ड इन अ फ्लूइड लाइक अर्शिमिदीज के जो कवानीन है वो इसी हाइड्रोडायनामिक्स में बयान किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसे आइंस्टाइन ने पेश किया था 1905 में। इट एक्सप्लेन how space and time are linked। okay,
स्पेस और टाइम आपस में कैसे जुड़े हुए हैं फॉर ऑब्जेक्ट्स, अशिया के हवाले से इनका आपस में क्या रिलेशन है। स्टूडेंट्स जी, ये जो हम बात कर रहे हैं एरियाज ऑफ फिजिक्स की, ये आपके लिए बहुत अहम भी हैं क्योंकि फिजिक्स ना फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में यही चैप्टर्स हैं, इनमें से जो अहम वो क्या है चैप्टर्स हैं आपके पूरे सिलेबस के अंदर। तो अगर आप इन ब्रांचेस को यहीं पे समझ लें तो आपके लिए चैप्टर को समझना बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है जनरल रिलेटिविटी। जनरल रिलेटिविटी में हम बात करते हैं ग्रेविटी की। ग्रेविटेशनल फील्ड की एंड ग्रेविटेशनल वेव की। ग्रेविटेशनल वेव की, इसमें हम लाइक ग्रेविटी को बयान करते हैं। नेक्स्ट इज क्वांटम मैकेनिक्स। मैकेनिक्स is concerned with macro object, and quantum mechanics is concerned with micro. It deals with mathematical forms of motion. Mathematical forms of motion and interaction of subatomic, बात करेंगे इसमें किस लेवल पे, सब एटॉमिक लेवल पे, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके हम मोशन को बयान करेंगे। एटॉमिक पार्टिकल्स, हमारे पास 100 से अबाव सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जिनमें से हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। हम इनकी मोशन, इनकी मैथमेटिकल फॉर्म, लाइक हम इसमें डिस्कस करेंगे मैक्सवेल इक्वेशंस, जो कि बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स में सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डील करती हैं। एटॉमिक फिजिक्स, अब जैसा कि आप जानते हैं एटॉमिक फिजिक्स नाम से जा रहा है एटम्स के मुतल्लिक, कंसर्न विद स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें हम किस चीज़ को बात करेंगे, स्ट्रक्चर की बात करेंगे, एटम के स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम और एटम के अंदर पाए जाने वाले जो ज़र्रात हैं उनके मुतालिक जो इल्म होगा उसको हम इस एटॉमिक फिजिक्स के अंदर एटॉमिक पार्टिकल्स। नेक्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूलर फिजिक्स। मॉलिक्यूलर फिजिक्स इट डील्स विद मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल एंड देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक आप लिख लें यहाँ पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल, लाइक उसका मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, उसका स्ट्रक्चर, उसकी शेप, उसका साइज, इसमें हम बात करेंगे मॉलिक्यूल के मतलब। इसमें हम मॉलिक्यूलर फिजिक्स में बात करेंगे उसका कलर किस तरह का है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसका बॉइलिंग, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, इसको हम मॉलिक्यूलर फिजिक्स में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जितनी भी है तभी खसूसियत उसको हम किसमें बात करेंगे, मॉलिक्यूलर फिजिक्स में। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स को आपने पहले ही पढ़ा है। एटम के न्यूक्लियर के मुतालिक जो इल्म है उसको हम न्यूक्लियर फिजिक्स में डील करते हैं। एटॉमिक न्यूक्लियाई एंड स्पेशली हम इसमें बात करते हैं जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी की। यहाँ पे आप बात करेंगे, पहले तो हम बात करेंगे स्टडी ऑफ एटम्स न्यूक्लियाई
एटम के न्यूक्लियर के मुतालिक है, और इसका सबसे बेसिक जो पर्पज है इसको स्टडी करने का वो क्या है, जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर, कि हमने न्यूक्लियर पावर को पैदा करना है किसके जरिए, न्यूक्लियर फिजिक्स। जैसे आपने यूरेनियम सुना होगा, यूरेनियम से हम क्या है, फिशन रिएक्शन है, फिशन रिएक्शन के जरिए हम जो एनर्जी हासिल करते हैं उसको हम न्यूक्लियर फिजिक्स में डील करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स, फिजिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज आर सॉलिड्स। सॉलिड्स के मुतालिक जो इल्म है, जो हमारे पास जितने भी हमारे पास सॉलिड एलिमेंट्स हैं उनके मुतालिक जो हमारे पास नॉलेज है उसको हम किस में डील करेंगे, सॉलिड स्टेट में। इसमें हम बात करेंगे स्टडी ऑफ रिजिड मैटर आर सॉलिड। हम इसमें बेसिकली सॉलिड्स के मुताल्लिक तमाम तरह का इसमें नॉलेज हासिल करेंगे। आप सॉलिड स्टेट में जाएंगे, आप उस एटम को, उस पार्टिकल, उस मैटर के एटॉमिक लेवल पे जाएंगे। उस एटॉमिक लेवल पे जाके आप उसकी प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे, ठीक है, किसका फेज डिफरेंस क्या है, इसका एनर्जी लेवल क्या है। इसके लिए हम आप इसकी XRD करवाएंगे, आप इसका SCM करवाएंगे, जिससे आप इसका स्ट्रक्चर को देखेंगे कि आपके पास जो सॉलिड है इसका स्ट्रक्चर क्या है। ओके, सुपर कंडक्टिविटी। अब हमारे पास कुछ मटेरियल्स होते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को जीरो रेजिस्टेंस पे कंडक्ट करते हैं। तो हमारे पास ये कुछ खास एलिमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, जिनकी रेजिस्टेंस जीरो होती है। जब इनमें से आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं तो इनको जीरो रेजिस्टेंस पे जब आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे तो उसको हम डील करेंगे सुपर कंडक्टिविटी में। अब हमारे पास इसके लिए ये किसी भी मटेरियल की एबिलिटी है तो हम इसको इसकी डेफिनेशन में पढ़ेंगे सुपर, इसको आप नोट भी कर लें, सुपर कंडक्टिविटी is the ability of certain elements या certain materials is the ability of certain materials to conduct electric current विद जीरो रेजिस्टेंस। वहां पे जो करंट का लॉस नहीं होगा, जीरो रेजिस्टेंस। साइंटिस्ट पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं सुपर कंडक्टर्स को बनाने के लिए, तो हमारा जो ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाती है रेजिस्टेंस की वजह से, वो ऐसे मटेरियल बना रहे हैं जो कि जिनकी रेजिस्टेंस कम से कम हो। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है सुपर फ्लूइडिटी। सुपर फ्लूइडिटी ये हमारे पास बेसिकली किसी भी फ्लूइड की एक खासियत होती है कि जब वो फ्लो करता है तो उसकी जो विस्कोसिटी है वो ज़ीरो हो। इसके लिए विस्कोसिटी दो लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स होती है, लाइक उसका गाढ़ापन, उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। तो हमारे पास सुपर फ्लूइडिटी क्या है, इज दी कैरेक्टरिस्टिक्स, किसकी खासियत है ऑफ फ्लूइड, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विद जीरो विस्कोसिटी। अब यहाँ पे जो फ्लूइड है वो फ्लो करेगा एक सतह के ऊपर, दूसरी जब दूसरी सतह मूव करेगी तो उसकी जो विस्कोसिटी होगी वो क्या होगी,
जीरो होगी। जब जीरो विस्कोसिटी होगी तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस नहीं होगी, विद नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। प्लाज्मा फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स को आप 9th के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा इज द आयनिक स्टेट, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे भी यही सेम बात करेंगे। स्टडी ऑफ अ स्टेट, किस हालत की स्टडी है ये? स्टडी ऑफ अ स्टेट ऑफ मैटर, मादे की चार्ज पार्टिकल की, कंप्राइजिंग चार्ज पार्टिकल। मादे की हम ऐसी स्टेट को यहाँ पे बयान करेंगे जिसके अंदर चार्ज मौजूद हो। आयनिक हालत में हम क्या करते हैं, मैटर के अंदर क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो हम इसको प्लाज्मा फिजिक्स में डील करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक्स। मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक्स बेसिकली हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं और इसका बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है कि हम मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी किस तरह पैदा करते हैं, ठीक ना। हमने एक तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को इसमें डील करना है और फिर उसके बाद किसी भी फ्लूइड में से इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास करती है। अब इसमें लिखेंगे इसको समझने के लिए, स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग फ्लूइड। हम ऐसे फ्लूइड की बात इसमें करेंगे जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या है, आसानी गुजर सकती हो, उसको हम यहाँ पे इस फील्ड के अंदर डील करेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास है साल्ट वाटर, नमकीन पानी, एंड सेकंड इज इलेक्ट्रोलाइट, जो आपकी लिक्विड बैटरीज के अंदर यूज होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स। The last one is space physics. What is space physics? Study of natural phenomena that occur, कहाँ पे होते हैं वो, in space, that occur in space or in our solar system। जो हमारा शमसी निज़ाम है इसमें जो कुदरती मज़ार रूनुमा हो रहे हैं, इसके मतलब जो इल्म होगा उसको हम कहाँ पे डील करेंगे, स्पेस फिजिक्स में। ओके, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक। नेक्स्ट हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 2 में हम वेक्टर्स को डील करेंगे। तो आप तमाम स्टूडेंट से दरख्वास्त है कि यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अरसलान सर्वर तो सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप या नीचे मौजूद कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं। ओके, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।